चटारे ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन इसे मत मानो, क्योंकि ये ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण के साथ साथ ये गुरु का पुत्र है। आज मेरे बेटे मर जाने के कारण जितनी मैं दुखी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि उतनी ही दुखी गुरु पत्नी हो। मैं नहीं चाहती जो दुख मैंने झेला है वही दुख कोई दूसरी माँ झेलेगी। द्रौपदी ने मना किया। भीमसेन ने कहा कि ऐसे दुष्ट को मारना चाहिए। नकुल सहदेव ने कहा कि हाँ भीम दादा सही कह रहे हैं, इसे मारना ही चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भैया जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा हो वैसा ही करना, धर्म के विरुद्ध कोई कार्य मत करना। अब अर्जुन तो बड़ी दुविधा में पड़ गए, कोई कहता है मार दो, कोई कहता है मत मारो। और जीवन में जब दुविधा आती है तो उस दुविधा का समाधान करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही मार्ग दिखाता है। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज अर्जुन के जीवन में जब दुविधा आई तो अर्जुन ने कृष्ण का सहारा लिया है। भगवान श्याम सुंदर से कहा प्रभु आप ही बताइए क्या करना है। तो भगवान श्याम सुंदर बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। अर्जुन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और आतताई वधारण, आतताई को दुराचारी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसे मारो भी और मारो भी। दोनों ही बात गोविंद ने बोल दी, लेकिन जो बात गोविंद ने बोली उस बात को अर्जुन समझ गए क्या करना है। क्योंकि कहते हैं संकेत की बात को वही समझ सकता है जो किसी के नजदीक होता है। हम कोई संकेत में बात कर रहे हैं तो जो हमें जानता होगा वो तो समझ जाएगा कि संकेत में क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो जानता ही नहीं उस समय पर संकेत कभी उल्टे भी पड़ जाते हैं, इशारे कभी उल्टे भी सिद्ध हो जाते हैं। आपको पता है एक भैया की शादी एक पढ़ी लिखी बहन से हो गई, किसी लड़की से हो गई। अब वो जो लड़का था बहुत सीधा साधा था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, भोला भाला। अब उसकी शादी एक लड़की जो बहुत पढ़ी लिखी थी उससे हो गई, दरबार में कर दी। अब विवाह होके वो लड़की जब अपने मायके पहुंची ससुराल के बाद तो उसकी सखी सहेलियों ने पूछा तुम्हारे पति कैसे हैं, जीजा जी कैसे है, तुम्हारा अपने पति की बुराई थोड़ा ही करती। तो उसने कहा मेरे पति बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे जीजा जी बहुत सुशील हैं, बहुत सभ्यतावान हैं। अब सहेलियों ने सोचा अच्छा आएंगे जब देखेंगे कि वो कितने सुशील है, कितने सभ्यतावान है। अब महाराज अब मायके गई है तो ससुराल भी जाना पड़ेगा। वो बोला आदमी लेने के लिए पत्नी को आया, पत्नी को लेने के लिए आया। जैसे ही आया तो सखी सहेलियों ने घेर लिया। घर की बड़ी बड़ी माताओं से कहा कि अब आप इनका कुछ मत करना, हम ही जीजा जी को भोजन खिलाएंगे, हम ही इनकी सारी देखभाल करेंगे। बड़ी बड़ी माताओं को बाहर भेज दिया, खुद शोले आदमी को अपने जीजा जी को लेकर के अंदर गई और उस कन्या से कहा कि तुम उनके लिए भोजन बनाओ। रसोई में ले जाकर के आसन को बिछा दिया, थाली सजा कर के रख दी। अब वो कन्या भोजन बनाती जा रही है, थाली में भोजन परोस करके रख दिया। हमारा जो आजकल की कन्याएं होती है वो बहुत छोटी छोटी रोटी बनाती है आजकल के हिसाब से। तो थाली में बहुत छोटी छोटी पूरी रखी हुई थी। अब उस भोले आदमी ने छोटी छोटी पूरियों को देखा तो विचार किया इतनी छोटी सी तो ये है, इसके दो भाग
ऐसा विचार करके एक पूरी को एक बार में ही खाने लगा। एक पूरी पर शक्ति रखता है और एक बार में ही खा जाता है। जब एक एक पूरी को एक एक साथ खाने लगा तो सहेलियां हंसने लगी और व्यक्ति करने लगी, मानो कहने लगी, अरे तो बिल्कुल सही कह रही थी, जीजाजी बहुत अच्छे हैं, बड़े सुशील है, बड़े सभ्यतावान है, ऐसे बोलने लगे। जब वो ऐसे सहेलियां बोलने लगी तो बेचारी को बड़ी शर्म लगी। अब कहे कैसे कि एक के कम से कम 2 भाग तो कर लो, इतनी भी छोटी नहीं है कि तुम एक एक ही खाते जा रहे हो, कम से कम 2 भाग तो कर लो। अब बोल भी नहीं सकती, सहेलियां पास में बैठे हैं। तो उसने इशारे से ऐसे 2 उंगली की है, इशारे से 2 उंगली करने लगी। अब वो तो भोला आदमी ठहरा, जैसे ही उसने 2 उंगलियां की तो उसने सोचा मेरी पत्नी कह रही है पूरी ज्यादा छोटी है, एक पूरी से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2-2 पूरी लो। और महाराज एक पूरी लेता है, सब्जी रखता है, फिर दूसरी पूरी लेता है, तब खाता है। 2-2 पूरी एक एक साथ खाने लगा तो सहेलियां हंसने लगी, कहने लगी तो बिल्कुल सही कह रही थी जीजाजी, बहुत सभ्यतावान है, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुशील हैं। बेचारी जब सहेलियां बोलने लगी तो उसे बड़ी शर्म लगने लगी। अब इशारा करती है तो समझता नहीं, तो उसने शर्म के चक्कर में अपना हाथ माथे पर रख लिया। जब हम किसी व्यक्ति को कोई बात समझाते हैं और जब नहीं समझता तो क्या करते हैं, ये भगवान ये नहीं समझेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर उस पर रखा, सिर पर, तो उसको लगा कि मेरी पत्नी कह रही है ये पूरियां कोई साधारण नहीं है, पहले इनको पूछो तब खाओ। तो पहले तो पूरी लेता है, माथे पर लगाता है और तब खाता है। जब ये करने लगा तो सहेलियां और हंसने लगी। तो महाराज कहने का भाव केवल इतना है, कभी कभी इशारे भी उल्टे पड़ जाते हैं, लेकिन अर्जुन का इशारा उल्टा नहीं पड़ सकता, गोविंद के बहुत नजदीक है। गोविंद ने जो इशारा किया, जो संकेत दिया, उसे समझ गए। अश्वत्थामा के माथे से मणि को निकाल लिया है। मणिहार मूर्धन्यम ध्वजस्य सह मूर्धजम। अश्वत्थामा के मणि को निकाल करके धक्का देकर के सभा से बाहर कर दिया है। अश्वत्थामा को जब सभा से बाहर कर दिया तो अश्वत्थामा को पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। सोचा पांडवों ने मेरा इतना अपमान किया है, इस पांडव वंश को निर्वंश कर दूंगा। और पांडव वंश को निर्वंश करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा ने देखा तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास आई है। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, हे गोविंद, हे जगतपति मेरी रक्षा करो। आज उत्तरा गोविंद की शरण में पहुंची थी। और देखिए, जब हम किसी की शरण में जाते हैं, किसी का आश्रय लेते हैं, किसी की शरण लेते हैं, तो हमें शरण लेने से पहले 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम जिसकी शरण ले रहे हैं उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। हमारे जीवन में कोई संकट आया, हम ऐसे किसी व्यक्ति के पास चले गए कि उसका स्वभाव ही अच्छा नहीं है। वैसे ही हम शरण में पहुंचे, भैया हमारी रक्षा कर दो, हमारी कुछ सहायता कर दो, और वो इतना खड़ूस है, इतना अभिमानी है कि हमें फटकार लगा करके भगा दे, तो ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना भी बेकार है। शरण में जाने के लिए 2 बातों को याद रखें। जिसकी शरण ले रहे हैं उसका स्वभाव बढ़िया होना चाहिए, और जिसकी शरण ले रहे हैं उसका प्रभाव भी बढ़िया होना चाहिए। हम किसी की शरण में चले गए, स्वभाव तो बहुत अच्छा है, भैया मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूंगा,
तुम्हें जरूर कुछ मदद दूंगा, लेकिन सहायता करे कैसे, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, उसकी किसी से कोई पहुंच ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, तो वो सहायता क्या करेगा, वो तुम्हें शरण क्या देगा। तो शरण में ऐसे व्यक्ति की जाओ जिसका स्वभाव भी सुंदर हो, जिसका प्रभाव भी बड़ा हो। आज उत्तरा भगवान श्याम सुंदर की शरण में पहुंची है, जिनका स्वभाव तो पावन है ही, उनका प्रभाव भी बहुत बड़ा है, जो अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक है, जगत के मालिक है, उनसे बड़ा प्रभाव किसी का कैसे हो सकता है। तो इस भाव से आज उत्तरा गोविंद की शरण में पहुंची। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा भगवान श्याम सुंदर ने की है। सूक्ष्म रूप लेकर के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। उत्तरा के गर्भ की जो रक्षा की कुंती को पता चला तो भगवान श्याम सुंदर की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैया कुंती ने बड़े सुंदर भावों में भगवान श्याम सुंदर की स्तुति की। भगवान श्याम सुंदर द्वारका जाने लगे। द्वारका जा ही रहे थे, जाने से पहले भगवान ने सोचा पांडवों को कुछ देता चले। सभी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो सबने कुछ न कुछ मांग लिया। मैया कुंती से जब पूछा तो मैया कुंती ने भगवान से आज दुख मांगा है। विपदः संकटः सस्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् सयाद पुनर्भव दर्शनम। प्रभु आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस यही वरदान दे दो, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, मेरे जीवन में संकट पर संकट आता रहे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में दुख मांगा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने जीवन में दुख मांगा। हम सब तो सुख संपत्ति मांगते हैं, तभी तो सुबह शाम गाते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, जो ध्यावे फल पावे, दुख मिल से पनेगा। ओम जय सुख संपत्ति घर आवे। दुख कोई नहीं मांगता, सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, और इतना ही नहीं, कष्ट मिटे तन का। किसी ने पूछा भैया सुख संपत्ति ले ली तो कष्ट भी मिटाओगे तन का? कहते हैं भैया जब सुख संपत्ति आ गया और शरीर ही रोगी बना रहा तो उस सुख संपत्ति का करेंगे क्या? इसीलिए एक साथ एक ही लाइन में सब कुछ मांग लेते हैं। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, रोग भी दूर हो जाए। तो कोई भी आज दुख नहीं मांगता, सब सुख मांगते हैं, लेकिन मैया कुंती ने दुख मांगा है। क्योंकि दुख किसे कहते हैं? हमारे पास तो संपत्ति नहीं है तो वो दुख नहीं होता। हम बहुत गरीब हैं, वो दुख नहीं है। दुख उसे कहते हैं जब हम प्रभु का नाम नहीं लेते। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपत नारायण स्मृति। विपत्ति वो है जब हम नारायण को भूल जाए, गोविंद को भूल जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति वो है जब हमें परमात्मा की याद आती है, हमें भगवान का नाम याद आता है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब प्रभु का नाम नहीं लिया जाता है। मैया कुंती ने आज
दुख मांगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख तो आया है। बचपन से लेकर तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारे जीवन में दुख के अलावा आया ही क्या है? आज तो कोई अच्छी चीज मांग लो। भगवान श्याम सुंदर ने जब कहा तो मैया कुंती ने कहा, प्रभु आप वरदान देना चाहते हो तो बस यही वरदान दे दो। मैं जब तक जीऊं तब तक आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे जीवन की जो डोर है आपके चरणों में जाकर के बंध जाए। मानो मैया कुंती का भाव रहा है कि मेरे जीवन की जुड़े जाए डोर, बिहारी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़े जाए डोर, बिहारी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़े जाए डोर, बिहारी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़े जाए डोर, बिहारी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, श्यामा जी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, श्यामा जो तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़ी डोर, किशोरी तेरे, मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरण में। बने करे मोरे किशोरी तेरी
चरण में। मेरे जीवन की जोड़ी गई गोर की जोड़ी तेरे चरण में। ओ मेरे जीवन की जोड़ी गई गोर की जोड़ी तेरे चरण में। मेरे जीवन की जोड़ी गई गोर की जोड़ी तेरे चरण में। जिसके ऊपर किशोरी की कृपा हो जाए उसका भाग्य पल में बदल जाता है। कि मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरी करुणा का। मेरे जीवन की हो जाए घोर की कोई तेरे चरण में। मेरे की हो जाए भोर की चोरी तेरे चरण में। मेरे जीवन की जोड़ी गई गोर की जोड़ी तेरे चरण में। ओ मेरे जीवन की जोड़ी गई गोर की जोड़ी तेरे चरण में। मेरे जीवन की जोड़ी गई गोर की जोड़ी तेरे चरण में। तेरी निशान मेरी जान तेरे बदलाना गोपाला मोहन प्यारे मुरली वाली नंदलाला मेरे जीवन की जोड़ गई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। मैया कुंती ने कहा प्रभु ऐसा वरदान दे दो मैं जब तक जीऊं मेरा जीवन आपके चरणों में लगा रहे। मैया कुंती को ऐसा वरदान देकर के भगवान श्याम सुंदर चलने के लिए तैयार हुए। तो पांडवों के जब भाव को देखा तो गोविंद ने सोचा आज नहीं जाऊंगा कल द्वारका जाऊंगा। ऐसा विचार करके आज जाने का जो मन में भाव आया था उसे त्याग दिया है। कल द्वारका को जाऊंगा। रात्रि में गोविंद बैठे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने देखा धर्मराज युधिष्ठिर एक भवन में शांत अवस्था में बैठे हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को जब गोविंद ने देखा पूछा कहा धर्मराज अब तो आप राजा भी बन गए। राजा बनने के बाद भी आप इतने दुखी क्यों हैं, इतने शांत क्यों हैं? तो युधिष्ठिर बोले गोविंद मैं अपनों को मार करके ही राजा बना हूं। मैंने अपने ही परिवारी जनों को मार दिया है। राजा बनने के चक्कर में मैंने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। ये गिलानी युधिष्ठिर जी के मन में आई।
गोविंद ने सोचा बड़े भैया को मैं स्वयं समझाऊंगा तो समझेंगे नहीं, पितामह भीष्म के द्वारा ही इन्हें समझाना पड़ेगा। ऐसा विचार करके दूसरे दिन भगवान श्याम सुंदर पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं। जिन पितामह भीष्म को अर्जुन ने बाणों से आच्छादित कर दिया था, 54 दिन से पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। आज गोविंद पांडवों को लेकर के जैसे ही पितामह भीष्म के सन्मुख खड़े हुए, गोविंद को देख करके पितामह भीष्म बोले, प्रभु आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आपके दर्शन की लालसा में मैंने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया है। जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं कर देता तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा तो गोविंद ने अपना मुंह लटका लिया, उदास हो गए, क्योंकि गोविंद ने सोचा पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, कहीं वे 2-4 वर्ष जी गए तो मैं तो यहाँ धूप में खड़ा ही सूख जाऊंगा, काला तो वैसे ही हूँ और धूप में खड़ा रहूंगा तो और काला हो जाऊंगा। गोविंद का चेहरा उतर गया, उदास हो गए, क्योंकि महाराज पितामह भीष्म कह रहे हैं कि जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक तुम खड़े रहना। महाराज मरने की बात बोल तो देते लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो कह तो देते हैं भगवान इससे तो मर जाए तो ही अच्छा है, लेकिन वास्तविकता से पूछे तो मरना कोई नहीं चाहता। एक बुढ़िया के घर में लड़ाई हो गई, बहू से लड़ पड़ी, बाहर आकर के अपना कूड़ा बीन रही थी, टोकरी में इकट्ठा कर रही और बड़बड़ाती जा रही, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, यमराज भी मेरी नहीं सुनते, याद मुझे लेके ही नहीं जाते। जैसे ही यमराज का नाम लिया तो यमराज घूम ही रहे थे, हाजिर हो गए। अब जैसे ही हाजिर हुए बुढ़िया ने पूछा कौन हो महाराज? बोले हम हैं यमराज। अब जो यमराज का नाम सुना बुढ़िया तो कांप गई, बोले महाराज यमराज हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। यमराज बोले अरे कैसी बात करते हो, अभी अभी तो आप बोल रही थी मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, इसलिए आ गए। अब बुढ़िया बोली देखो वैसे तो मैंने बुलाया नहीं, लेकिन आ गए हो तो मेरी टोकरी को ऊपर उठा जाओ और चलते हुए। तुम्हारा मरने की बात तो सब कह देते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। गोविंद ने सोचा अगर पितामह भीष्म 2-4 वर्ष के लिए नहीं मरे तो मैं तो यहाँ खड़ा खड़ा ही सूख जाऊंगा। इस भाव से थोड़ा उदास चेहरा कर दिया। पितामह भीष्म बोले गोविंद आप चिंता मत करो, मुझे बताएं आपके मन में यही भाव आ रहा है कि नहीं मरी तो क्या होगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने पांडवों को उपदेश दिया। पांडवों को उपदेश देकर के गोविंद से कहा प्रभु अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी का विवाह कर दूँ, क्योंकि प्रत्येक माँ बाप की यही इच्छा रहती है। जब तक घर में बेटी कुंवारी रहती है तो सोचते हैं अपनी बेटी का विवाह कर दे, हमारे मरने के बाद कोई करेगा कि नहीं करेगा। ये प्रत्येक माँ बाप की भावना बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है। तो पितामह भीष्म बोले गोविंद मैं सोच रहा हूँ अपने जाने से पहले मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूँ, अपनी बेटी का विवाह कर दूँ। जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा तो
तो गोविंद बोले, अरे पितामह, आपके खुद के हाथ पीले नहीं हुए तो आपकी बेटी कहाँ से आ गई? आप खुद ब्रह्मचारी हो, आपका खुद का विवाह नहीं हुआ है, तो तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गई? पितामह भीष्म बोले, गोविंद, जिसकी बेटी नहीं होती है ना, वो लोग बेटी गोद ले लेते हैं, तो मैंने भी एक बेटी को गोद ले लिया है। अच्छा, आपकी बेटी का क्या नाम है? पितामह भीष्म ने कहा, मेरी बेटी का नाम है मति। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सारवत पुंगवे। प्रभु, मेरी बेटी का नाम मति है और अपनी मति रूपी बेटी का विवाह मैं तुमसे करना चाहता हूँ। और चिंता मत करना, आप ये मत सोचना कि तुम्हारी बेटी में तो दुर्गुण होंगे, बुराइयां होंगी। तो भगवान, मेरी बेटी में कोई बुराई नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, मेरी बेटी के अंदर कोई तृष्णा नहीं है, क्योंकि संसार में 3 प्रकार की तृष्णा होती है, वित्त तृष्णा, पुत्र तृष्णा और लोक तृष्णा। वित्त तृष्णा यानी धन की तृष्णा। धन कमाने के चक्कर में लोग कुछ से कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन मिल जाए भले ही कितना ही पाप क्यों न करना पड़े, क्योंकि वो धन की तृष्णा बनी रहती है। तो एक धन की तृष्णा होती है, एक पुत्र की तृष्णा होती है। जितना धन कमाते हैं और कहीं बेटा बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल में बेटा पड़ा है, तो जिस धन को एक कतरा करके कमाया था, उसी बेटे के लिए उस धन को पानी की तरह बहा देते हैं। डॉक्टर से बोलते हैं, मेरा पैसा पूरा खर्च हो जाए लेकिन मेरा बेटा नहीं मरना चाहिए, सब कुछ बेच दूंगा लेकिन मेरा बेटा सही हो जाए। तो ये पुत्र की तृष्णा होती है। और एक होती है लोक तृष्णा, जिस बेटे से इतना प्रेम करते हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार है, वही बेटा कोई ऊंच नीच कर देता है, कोई गलती कर देता है, किसी दूसरी समाज की लड़की से विवाह कर देता है। तो लोक तृष्णा इतनी बड़ी होती है, जिस बेटे से इतना प्रेम करते हैं, उसी बेटे को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, अखबार में निकलवा देते हैं, हमारे बेटे से हमारा कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये लोक तृष्णा होती है। पितामह भीष्म कहते हैं, गोविंद, मेरी बेटी के अंदर कोई भी तृष्णा नहीं है, कोई भी दुर्गुण नहीं है। आज पितामह भीष्म अपनी बुद्धि रूपी बेटी की बड़ाई बिल्कुल साधारण माँ बाप की तरह कर रहे हैं। जब किसी साधारण कन्या को कोई देखने वाले आते हैं तो माँ बाप कितनी बड़ाई करते हैं। किसी कन्या को देखने आए तो क्या कहेंगे, अरे हमारी बेटी बहुत सीधी है, और जितने भी बच्चे हैं ना ये बड़े चंचल हैं, लेकिन ये वाली बेटी तो बहुत सीधी है, किसी से कोई जवाब ही नहीं देती, कोई कितना भी कुछ भी कहे ये तो बोलती ही नहीं है, बिल्कुल गाय है, गाय बहुत सीधी है, बड़ी बड़ाई करती है। और ससुराल में क्या करके 2 महीने में ही सास के अगर फिराने लगा देते हैं, फिर ना चला जाता है इसी का, लेकिन बड़ाई करती है शादी से पहले। तो आज पितामह भीष्म भी अपनी बुद्धि रूपी बेटे की बड़ाई कर रहे हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, मैं अपनी मति को आपकी श्रीमती बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आपके चरणों में करेगी रति, तो मुझे मिल जाएगी सदगति, मैं धन्य हो जाऊंगा। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि रूपी बेटी को भगवान श्याम सुंदर को सौंपा है। और गोविंद के मुखार बिंद का दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। बोले भगवत्सल भगवान की। पितामह भीष्म के शरीर के अंतिम संस्कारों को पूरा किया है। गोविंद द्वारका चले गए, इधर उत्तरा के गर्भ में जन्म ले लिया है।
ऋषि मुनियों ने बच्चे का नाम परीक्षित रख दिया है। गोविंद भी परीक्षित को दर्शन देने के लिए आए हैं। इधर जब लौट करके गए तो अर्जुन साथ में चले गए हैं। अर्जुन द्वारिका में रहने लगे, प्रभु अपनी लीला संपन्न करके चले गए। अर्जुन लौट करके आए, पांडवों को बताया, मैया कुंती को बताया, गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। कुंती ने जैसे ही सुना, गोविंद के विरह में अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। जिस प्रकार महाराज दशरथ राम के विरह को सहन नहीं कर सके, उसी प्रकार मैया कुंती भी गोविंद के विरह को सहन नहीं कर सकी है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुवर विरह, राम कयो सुर धाम। महाराज दशरथ ने राम राम कहकर के अपने प्राणों का त्याग किया। मैया कुंती ने कृष्ण 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 कह करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। पांडव लोग भी वन को प्रस्थान कर गए हैं, परीक्षित को राजा बना दिया है। परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बन गए। समय चलता गया, निकलता गया, परीक्षित का विवाह हो गया है। जन्मेजय इत्यादि 4 बेटा हुए हैं। एक दिन परीक्षित ने अपने पूर्वजों के खजाने में प्रवेश किया, एक सुंदर मुकुट को देखा, उसको पहन लिया। मुकुट को पहन करके परीक्षित भ्रमण करने के लिए निकले। परीक्षित ने देखा कि एक गाय खड़ी हुई है, एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ है। गाय उस बैल को देख करके करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है। परीक्षित ने जैसे ही इस दृश्य को देखा, रथ से नीचे उतरे। गाय से पूछा, आप कौन हो और आप क्यों रो रही हो? तो गौ माता ने बताया, मैं पृथ्वी देवी हूँ और ये जो बैल खड़ा हुआ है ये मेरा बेटा धर्म है। कलयुग ने इसके 3 पैरों को काट लिया है और इस पैर को भी वो रखने नहीं देना चाहता है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, दान और पवित्रता। सतयुग के बाद त्रेता में 3 रह गए, त्रेता के बाद द्वापर में 2 रह गए और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में केवल 1 रह गया। कलयुग में केवल धर्म का पैर 1 है और वो है दान। क्योंकि कलयुग में लोग न तो सत्य बोलते हैं, न किसी पर अधिकतर दया दिखाते हैं और न ही पवित्रता है। कलयुग में केवल एक दान का ही पैर रह गया है। और कलयुग की एक विशेष बात बताई है। कहते हैं कलयुग में अगर हम मन से कोई अच्छा विचार सोचते हैं तो हमें उसका फल मिल जाता है। हमने अगर कलयुग में कोई मानसिक पूजा की है तो मन से क्यों ही पूजा का फल भी हमें मिल जाता है। और कलयुग में अगर हमारे मन में कोई पाप की भावना आ रही है, कोई बुरा विचार आया है तो उसका फल हमें भोगने को नहीं मिलता है। ये कलयुग की विशेषता है। अगर अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार लाते हैं तो उसका फल मिल जाएगा, लेकिन पाप कर्म सोचते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मन में पाप सोचते ही जाएंगे, क्योंकि अगर आप मन में पाप सोचते जाओगे तो एक दिन उसे करने की इच्छा हो जाएगी। क्योंकि जैसे हम थिंकिंग रखते हैं वैसे ही हम एक्शन करने लगते हैं, क्रिया करने लगते हैं। ध्यायतो विषयालंबः संगस्तेन उपजायते। जैसा हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वैसा ही करने की हमारी इच्छा हो जाती है। इसीलिए चिंतन करना है तो अच्छा